हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं। अभी आपका जेई सिविल का पेपर हुआ था, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जो है जेई सिविल के एग्ज़ाम का जो है वो जा सकता है। तो अभी अभी आपका जेई सिविल का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज बात करते हैं कि जेई सिविल का पेपर जो था किस तरह से पेपर आया हुआ था, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी टॉपिक में से कितने क्वेश्चन जो पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस पूरे के ऊपर हम आज जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो टॉपिक आपको पूछा गया था सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में से जो है लगभग 10 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, और सर्वेइंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस, वो इजी क्वेश्चन माने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो थे वो सर्वेइंग में से पूछे गए थे पेपर में, और 10 क्वेश्चन थे। आप जो थे 9 से 10 क्वेश्चन ईजिली यहाँ से करके ले आ सकते थे। कोई बड़ी बात जो है सर्वेइंग के क्वेश्चन में नहीं थी। नेक्स्ट आपकी जो सेक्शन थी उसमें से क्वेश्चन पूछे थे मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसमें से 15 क्वेश्चन जो थे पेपर में पूछे गए थे, और अगर इसकी बात करें हम तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट पेपर यहाँ भी पूछा गया था। तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं यहाँ मॉडरेट लेवल का था, लेकिन बाकी जो पूरा पेपर जो था वो भी मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में से भी ईजी पेपर जो था पेपर में पूछा गया था। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो आरसीसी की अगर बात करें तो आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इनके स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे, और टोटल क्वेश्चन जो थे वो 15 क्वेश्चन जो थे इसमें से पूछे गए थे, और ये भी बिल्कुल इजी टू मॉडरेट यहाँ भी पेपर को रखा गया था। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे बनाई नहीं गई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स में से पूछे गए थे, और इसकी बात करें तो ये पेपर भी जो था, ये सेक्शन भी जो थी, ये जो 10 क्वेश्चन पूछे थे ये भी बिल्कुल इजी यहाँ पे पूछे गए थे, और मोस्टली यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी गई थी और फार्मूलाज को पूछा गया था पेपर में। तो ईजी ही कहा जा सकता है। सॉइल मैकेनिक्स में से भी आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी ईजी ही पूछे गए थे। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपकी जो सेक्शन है, तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इसमें भी 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, और फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स जो था बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडरेट पूछा गया था, ये आप जान लें, लेकिन कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। 15 अगर क्वेश्चन पूछे थे तो 12 से 13 क्वेश्चन आप यहाँ भी करके ले आ सकते थे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था वो इन क्वेश्चन को भी अच्छे से टैकल करके आए हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में से 10 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, और ये बिल्कुल इजी थे गाइस। फार्मूलाज और डेफिनेशन ही यहाँ पे भी पूछी गई थी। तो जेकेएसएसबी ने ज़्यादा इस पेपर में अगर बात करें तो ज़्यादा फोकस अपना किया है फार्मूलाज और डेफिनेशंस के ऊपर। तो ज़्यादा जो है यही चीज़ें यहाँ जो पूछी गई हैं जेई सिविल के पेपर में। तो आगे चलेंगे गाइस, पेपर जो था, ये बाद में आपको बता दूं कि पेपर जो था वो सेक्शन वाइज नहीं पूछा गया था, ये बिल्कुल एक मिक्स पेपर था। बाकी हमने जो है बाद में मेहनत करके ये ढूंढ के लाया है कि कौन सी सेक्शन में से कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात होगी। अब हम देखते हैं कि वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर में इंजीनियरिंग में से 10 क्वेश्चन पेपर में थे, और ये इजी थे, ये भी इजी थे। तो वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में भी 10 क्वेश्चन थे, और बिल्कुल इजी पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछे हुए थे। नेक्स्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है, हाईवे इंजीनियरिंग में भी बहुत इजी क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए थे। वेरी इजी सेक्शन जो थी वो हाईवे इंजीनियरिंग की पूछी गई। तो नेक्स्ट है रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी जो है बिल्कुल ईजी जो सेक्शन रेलवे इंजीनियरिंग की भी पूछी गई थी। तो ये दोनों सेक्शन जो थी जेकेएसएसबी ने बिल्कुल लड्डू सेक्शन दे दी थी। ये दो सेक्शंस हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग में से बिल्कुल ही ईजी पेपर जेकेएसएसबी ने पूछ लिया। 20 क्वेश्चन लगभग आए थे, लेकिन बिल्कुल ईजी जो यहाँ पे पूछा गया था जेकेएसएसबी की तरफ से। तो आगे चलेंगे, आगे जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में से। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में से 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, और ये भी बिल्कुल इजी सेक्शन पूछ ली थी जेकेएसएसबी ने। सीधी पर्ट की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी, और जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो जेकेएसएसबी ने बिल्कुल यहाँ पे जो है ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर को नहीं बनाया, बिल्कुल ईजी पेपर जो है वो रखा है जेकेएसएसबी ने इंजीनियर्स के लिए। तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो जाने के इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं गाइस। इस तरह का माना जा रहा है कि इसका कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जो है वो हाइक कर सकता है। तो ओवरऑल पेपर की अगर बात करें
तो ओवरऑल लेवल अगर पेपर का देखा जाए तो इसको हम कहेंगे कि इजी पेपर था टू लिटिल बिट मॉडरेट। कहीं बीच में अगर मान सकते हैं हम कि 10 से 15 क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से मॉडरेट हो, लेकिन बाकी जो पूरा पेपर आया हुआ था वो इजी पेपर जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। कुछ भी ज़्यादा जो है जेके एसएसबी ने मुश्किल इसमें नहीं रखा था, तो पेपर जो है ज़्यादा डिफिकल्ट जेके एसएसबी ने नहीं बनाया। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ अगर हम आएँ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने के चांसेस है गाइस वो 100 से 105 के बीच में चांस है कि कट ऑफ जो है इतना जा सकता है। तो 100 से नीचे आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, 100 से नीचे कट ऑफ आने के बिल्कुल भी नहीं चांसेस हैं। तो 100 से 105 के बीच में जो है इसका कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो यही कट ऑफ जो है ओपन मेरिट का लगेगा 100 से 105 के बीच में। आरबीए वाले जो हैं वो 98 प्लस ही कोई एक्सपेक्टेशन रहें, इससे नीचे जो है आरबीए का कट ऑफ आने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो आरबीए वाले 98 प्लस अपने आप को कहीं थोड़ा बहुत चांसेस में रख सकते हैं। बाकी जो ओपन मेरिट है वो 100 से लेके 105 के बीच में रहने के चांसेस हैं। तो 100 से 105 जो है हमारी प्रेडिक्शन है कि कट ऑफ जो है इतना जा सकता है। बाकी इस लिमिट के अंदर कहीं भी कट लग सकता है, 105 भी लग सकता है, 104 भी लग सकता है, 103 भी लग सकता है, 102 भी कट लग सकता है। तो इस तरह के अराउंड ही जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ जो है लास्ट प्रेडिक्शन यही है कि 100 से 105 के बीच में जो है आपका कट ऑफ जो है वो रहने के चांसेस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।